हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RK स्पोकन इंग्लिश। आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के थ्रू आप सीख सकते हैं नया टॉपिक इंग्लिश को सीखने के लिए। तो इस टॉपिक को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा वन बाय वन कि कैसे हम इंग्लिश बोलना या सेंटेंस को बनाना सीख सकते हैं। टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आपने सुना ही होगा और आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इसमें फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कैसे हम इसे चेंज करते हैं और कैसे हम इसे सेंटेंस वाइज चेंज करते हैं, ये इस वीडियो के अंत तक आप देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू जल्द से जल्द मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं आज का टॉपिक हमारा है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का हम यूज यानी कि इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, इस वीडियो में आप आज आराम से सीख सकते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का प्रयोग। तो अंत तक इस वीडियो को देखना और ये मैं हमेशा कहता रहा हूं कि प्लीज लाइक कीजिए मेरी वीडियोस, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी अगली वीडियो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। क्वेश्चंस आप देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यहां पर आता है व्हाट इज डिग्री। सेकंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। थर्ड वन इज हाउ टू चेंज डिग्री एंड द लास्ट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री। यानी कि डिग्री क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम इसे चेंज करते हैं डिग्री को, और इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, हम उसको कैसे प्रयोग में लाते हैं। अगर हम कुछ पेपर्स या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे हम डिग्री के थ्रू हम इसे चेंज करना सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, यानी कि इसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगला डिग्री, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री विच इज यूज्ड टू कंपेयर वन थिंग टू अनदर। यानी कि 3 प्रकार की डिग्री होती है जिसका हम प्रयोग करते हैं तुलना करने के लिए एक वस्तु से दूसरे वस्तु के लिए, यानी कि एक वस्तु से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु के लिए। तो एक कंपैरिजन होता है, एक तरह का कंपेयर करना होता है, तो इसे हम डिग्री कहते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिग्री में आपके 3 प्रकार की डिग्री होती है। पहली होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, इसे हम एब्सोल्यूट डिग्री भी कहते हैं। मतलब पॉजिटिव एंड एब्सोल्यूट बोथ आर सेम, तो हम इसको पॉजिटिव डिग्री या एब्सोल्यूट डिग्री कह सकते हैं। सेकंड हमारा आता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री से आप समझ सकते हैं यानी कंपैरिजन, एक तरह से दो के बीच कंपैरिजन चल रहा है। और जो हमारा लास्ट होता है ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा 2 से अधिक की तुलना में यूज किया जा सकता है। हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं वन बाय वन हम आके सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे रखी है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे इमेजेस में एक का नाम सोनू, दूसरे का मोनू रखा है और एक इमेज में मैंने कॉलेज पेस्ट कर रखा है। इसे हम कॉलेज भी कह दो, स्कूल कह दो, क्लास, यानी कि ग्रुप के बारे में। तो पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है सोनू इज स्ट्रॉन्ग बॉय, यानी कि सोनू काफी ताकतवर लड़का है। और दूसरा सेंटेंस में मैंने लिखा है मोनू इज स्ट्रॉन्ग बॉय, कि मोनू ताकतवर लड़का है। तो यानी कि अगर मैं इंडिविजुअली किसी की तारीफ करता हूं, जैसे मैं अपने बारे में कहता हूं कि आई एम टॉल पर्सन, मैं एक लंबा व्यक्ति हूं, तो यहाँ पे इंडिविजुअली किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री, इसको अच्छे से ध्यान रखना। इंडिविजुअल हम किसी की तारीफ करें या किसी के बारे में बात करें, जैसे मैं किसी लड़की के बारे में कहता हूं कि शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल क्या हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री में आ गया। तो हम इसे चेंज कैसे करेंगे वन बाय वन हम आगे देखेंगे। मैंने दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखा है सोनू इज स्ट्रॉन्गर देन मोनू। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो गया, यानी कि कंपेयर कर रहे हैं एक को दूसरे के साथ। जैसे कि सोनू इज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है हमेशा ईआर एंड में जब लगता है। तो स्ट्रॉन्गर के बाद देन मोनू, यानी कि सोनू जो है मोनू की तुलना में काफी ताकतवर है। तो यानी कि 2 के बीच अगर कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पे हम इसको कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं। और अगला सेंटेंस आप देख सकते हैं सोनू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द कॉलेज। अब सोनू क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग यानी कि सबसे ताकतवर लड़का है। कहां पर, पूरे कॉलेज में, यानी कि इन द कॉलेज।
अब सोनू की तुलना यहाँ पे ग्रुप में यानी कि पूरे कॉलेज में पूरे मतलब एक तरह से दो से अधिक के बीच में तुलना की गई है, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग का हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया EST। स्ट्रॉन्गेस्ट कभी भी याद रखना दोस्तों कि सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द का प्रयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द कॉलेज, ये हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो आपने देखा कि कैसे मैंने इनको यूज करा, ये सिर्फ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे। तो अब देखिए मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। ये देखिए पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। स्ट्रॉन्ग एक वर्ड है, स्ट्रॉन्ग का हम कंपैरेटिव डिग्री में अगर चेंज करेंगे तो स्ट्रॉन्गर हो गया, ER लग गया एंड में। सुपरलेटिव में स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसे ही टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। तो इसको आपने देखा हम कैसे यूज करते हैं। तो डिग्री चेंज करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जिसके थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं वर्ड को कैसे हम चेंज करते हैं कंपैरेटिव में एंड सुपरलेटिव डिग्री में। तो देखिए मैंने कुछ 3 पॉइंट रखे हैं। ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना। फर्स्ट होता है शॉर्ट एडजेक्टिव्स, सेकंड लॉन्ग एडजेक्टिव्स एंड थर्ड वन इज इरेगुलर एडजेक्टिव्स। इन तीनों का प्रयोग हम कैसे करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स में, कैसे हम पहचान करते हैं कि कहां हम वर्ड को चेंज करेंगे कंपैरेटिव में एंड सुपरलेटिव में। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट एडजेक्टिव्स के बारे में बताऊंगा। शॉर्ट एडजेक्टिव्स यानी कि शॉर्ट एडजेक्टिव्स का फर्स्ट पॉइंट है व्हेन टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड देन comparative degree is made by ER but we add only R to the words ending with E। इसका मतलब है यानी कि जब दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच अगर कंपैरिजन होता है, कुछ भी कंपेयर करते हैं, तब कंपैरेटिव डिग्री में, सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा एंड में ER लग जाता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर हो गया था, टॉल का टॉलर, तो ER लगता है। बट अगर पहले से ही एंड में किसी वर्ड में E लगा है तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम ER की जगह सिर्फ R ही यूज करेंगे क्योंकि E ऑलरेडी वर्ड में बना हुआ है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है व्हेन मोर देन टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड द सुपरलेटिव डिग्री इज मेड बाय EST बट वी ऐड ओनली ST टू द वर्ड्स एंडिंग विद E। यानी कि जब किसी की तुलना अधिक यानी कि किसी व्यक्ति या ऑब्जेक्ट की तुलना ज्यादा की जाती है, दो से ज्यादा अधिक, तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा एंड में EST का प्रयोग करते हैं। जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट का यूज किया था EST, बट पहले से ही अगर वर्ड में E आ रहा हो तो ST का प्रयोग होगा, वहां पे E पहले से ही होगा अगर वर्ड में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए एग्जांपल्स। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि ER लग गया कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में EST लग गया। टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। रिच, रिचर, रिचेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अब देखिए ये दो वर्ड है, ये पॉजिटिव डिग्री में पहले से वाइज आ रहा है, वाइज एंड लार्ज, तो E पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम ER नहीं लगाएंगे कंपैरेटिव में, ना EST लगाएंगे सुपरलेटिव में, सिर्फ R और यहाँ पे ST का प्रयोग करेंगे। वाइज, वाइजर एंड वाइजेस्ट। लार्ज, लार्जर एंड लार्जेस्ट। तो आपने देखा हम कैसे इसको प्रयोग में ला सकते हैं। और अगला पॉइंट मेरा जो है शॉर्ट एडजेक्टिव्स में, व्हेन an adjective ends with a consonant plus vowel plus consonant, then we add double the consonant with the and ER for the comparative and EST for the superlative degree। यानी कि अब देखिए बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। यानी कि ये कह रहा है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच अगर वाउल वर्ड आता है कोई, यानी कोई भी अल्फाबेट अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच आता है वाउल, तो वहां पे हम जो एंड में जो वर्ड होगा उसको हम डबल यूज करेंगे कॉन्सोनेंट में। अब डबल कॉन्सोनेंट में कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST, ये तो लगता ही है, मैंने आपको बताया, बट ये दो कॉन्सोनेंट के बीच वॉल कैसे हम यूज करते हैं मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, वॉल एंड कॉन्सोनेंट की पहचान। तो चलिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपके। अब देखो BIG, बिग, दो कॉन्सोनेंट आ गया, B और G के बीच में वॉल आ गया I, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच अगर I आ गया तो बिगर एंड बिगेस्ट हो जाएगा, बट यहां देखिए डबल G लग गया, कॉन्सोनेंट का डबल हो गया, G फिर G आ गया, डबल G एंड डबल G EST के साथ, बिगेस्ट। H, T के बीच में, हॉट के बीच में O आ गया, ये कॉन्सोनेंट के बीच वॉल आ गया, तो ये हॉटर एंड हॉटेस्ट। तो ऐसे हम पहचान करेंगे। अब देखो थिन, H और N के बीच में I आ गया, एंड के I क्या हो गया तुम्हारा वॉल आ गया, तो वॉल में यानी कि थिनर, एंड डबल हो जाएगा, थिनेस्ट।
स्लिम, स्लिमर, स्लिमोस्ट, फ्लैट, फ्लैटर एंड फ्लैटेस्ट, सैड, सैडर एंड सैडेस्ट। तो ऐसे हम इसको यूज करते हैं। और ये जो मेरा अगला पॉइंट है शॉर्ट एडजेक्टिव्स में, यहां लिखा है कि यानी एडजेक्टिव एंड्स विद वाई, देन रिप्लेस वाई विद IER फॉर कंपैरेटिव एंड IEST फॉर सुपरलेटिव। यानी कोई भी अगर हमारा वर्ड वाई के एंड में खत्म होता है तो वहां पे वाई की जगह हम रिप्लेस करते हैं कंपैरेटिव में IER और सुपरलेटिव में IEST, यानी कि वाई की जगह हम आई लगा देंगे। एग्जाम्पल्स आपके सामने ये रहे। हैप्पी के एंड में वाई आ गया, हैप्पी, हैप्पियर, वाई को हमने रिप्लेस करा आई से और ER कंपैरेटिव में लगता ही है। और हैप्पीएस्ट, आई लग गया वाई की जगह और EST सुपरलेटिव में लगता ही है। तो इस तरह से हम पहचान करते हैं हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटीएस्ट। ये देखो वाई को मैंने कैसे रिप्लेस करा, अगली, अगलियर, अगलीएस्ट। तो ऐसे हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट ऑफ एडजेक्टिव्स का यूज था। अब हम अगला अपना लेके आते हैं लॉन्ग एडजेक्टिव्स। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको सेकंड अपना पॉइंट बताया था लॉन्ग एडजेक्टिव्स, इसका मतलब है व्हेन द एडजेक्टिव इज लॉन्ग एज 2 more than 2 syllables, we add more or less for comparative and most or least for superlative degree। यानी कि जब कोई भी सिलेबल, सिलेबल यानी कि क्या होता है, सिलेबल क्या होते हैं तुम्हारी, मीन्स 2 vowel sound or more in words। यानी कोई सा भी वर्ड होगा उसमें अगर तुम्हारी vowel sound 2 से अधिक होंगे, 3, 4, 5, तो वहां पे हम मोर का यूज करते हैं कंपैरेटिव में, और लेस का भी यूज करते हैं। लेस का कहां करते हैं, किसी की तुलना हम कम करते हैं, किसी की तुलना ज्यादा करते हैं, तो ऐसे हम कंपैरेटिव में यूज करते हैं। और सुपरलेटिव में मोर की जगह मोस्ट हो जाएगा और लेस की जगह लीस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में। एग्जांपल्स आपके सामने ये रहे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ब्यूटीफुल, अब देखो ब्यूटीफुल में EAUI, ये वाउल साउंड तुम्हारे 2 से अधिक आ गए, एक ही वर्ड में यू भी आ गया, तो ये वाउल साउंड ज्यादा आ गए, तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगा देंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। यानी कि अगर मैं कहता हूं तुम राधा से ज्यादा खूबसूरत हो, तो यहाँ पे मैं सेंटेंस कैसे बनाऊंगा, यू आर मोर ब्यूटीफुल, यानी कि मोर ब्यूटीफुल देन राधा। अगर मैं कहता हूं तुम राधा से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो, तो वहां पे मैं कैसे सेंटेंस बनाऊंगा, यू आर नॉट मोर ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं उसको, या यू आर लेस ब्यूटीफुल, नॉट हटा के यू आर लेस, यहाँ पे लेस आ जाएगा। तो ऐसे हम इसको यूज करते हैं। इंटेलिजेंट में देखो I ये 4 वाउल्स आ गए, ज्यादा आ गए, यानी कि 2 से अधिक, तो इसको हम कंपैरेटिव में यूज करेंगे मोर इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री में करेंगे मोस्ट इंटेलिजेंट, एक्सपेंसिव का ऐसे हम मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, यूजफुल का मोर यूजफुल एंड मोस्ट यूजफुल। तो ये हमारे लॉन्ग एडजेक्टिव्स का यूज इस तरह से हम करते हैं। मेरा लास्ट पॉइंट था इरेगुलर एडजेक्टिव्स। इरेगुलर एडजेक्टिव्स हमेशा ऑटोमेटिकली यानी कि बना बनाया होता है, जिसे हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि नॉट फॉलो एनी पैटर्न, इसका कोई पैटर्न ही नहीं होता। यानी कि पॉजिटिव डिग्री में जैसे गुड या वेल, इसका पहले से ही बेटर होगा, कंपैरेटिव में इसको हम बेटर कहते हैं, सुपरलेटिव में बेस्ट, बैड, वर्स एंड वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मैनी, मच, दोनों में से कोई सा भी ले लो, इसको हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे मोर एंड सुपरलेटिव में मोस्ट। तो ये इसका कोई पैटर्न नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली या पहले से ही बना बनाया होता है। सिंपल लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं कि कोई भी हमें इसे चेंज नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली या बना बनाया पहले से ही चलता आया है। तो नॉट फॉलो एनी पैटर्न ऑन दिस इरेगुलर एडजेक्टिव्स। तो ये मैंने कुछ आपको टिप्स दे दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे कि ऐसे हम डिग्री चेंज करते हैं, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री में। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं कोई भी वर्ड को बनाना। तो चलिए मैं नेक्स्ट आपको बताना चाहता हूं कि कुछ फॉर्मूला होते हैं। फॉर्मूला यानी कि अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी पेपर वगैरह क्रैक करना चाहते हैं इंग्लिश के थ्रू, तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस यानी कि चेंजेस, यानी कि सेंटेंस को कैसे हम चेंज करते हैं। तो मैंने उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूला बताना चाहता हूं। फॉर्मूला ये है, पहला पॉजिटिव डिग्री, यानी कि पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कितना इजी है। नो अदर प्लस अदर वर्ड्स, वर्ड्स यानी कि कोई सा भी हो सकता है, नो अदर प्लस अदर वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, शुड,
मे, माइट, मस्ट, शुड, ऑट टू, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। उसके बाद सो या एज, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, सो और एज, प्लस डिग्री, डिग्री का यूज होगा फिर पॉजिटिव वाला, प्लस एज, फिर एज आएगा, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमेशा एंड में आएगा इस फॉर्मूला में, पॉजिटिव में। सेकंड फॉर्मूला हमारा आता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन एनी अदर, देन के बाद एनी अदर किसी से भी तुलना करें, दो के बीच जो मैंने आपको बताया था, प्लस अदर वर्ड्स, कोई सा भी अदर वर्ड्स हो सकता है। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री में फॉर्मूला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस द, हमेशा द आता है, मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा जब भी यूज करोगे वर्ड तो उससे पहले द आएगा, प्लस डिग्री कौन सा तुम्हारा, सुपरलेटिव डिग्री, प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स यानी कि कोई भी अदर ऑब्जेक्ट्स या वस्तु हो सकती है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं। पहला एग्जांपल देखो, ये सेंटेंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं, गोल्ड इज मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल, यानी कि गोल्ड क्या है, सबसे महंगा धातु है। अब देखो द मोस्ट, ये मोस्ट क्या है तुम्हारा, सुपरलेटिव डिग्री में आता है, उससे पहले द लग गया तो एक्सपेंसिव, ये कौन सा सेंटेंस बना है तुम्हारा, सुपरलेटिव का। इस तरह का अगर तुम पे सेंटेंस आता है और तुम पे क्वेश्चन में लिखा है कि इसको तुम चेंज करो पॉजिटिव डिग्री में, तो इसको तुम पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करोगे, ये देखिए इसके थ्रू स्ट्रक्चर, जो ये फॉर्मूला है, यहां पे हम सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, नो अदर, यानी कि नो अदर आ गया, नो अदर मेटल, मेटल क्या है तुम्हारा, अदर वर्ड्स, इज हेल्पिंग वर्ब, सो या एज कोई सा भी लगा, सो एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव क्या है, सो एक्सपेंसिव एज गोल्ड, इसका मतलब भी यही है कि कोई भी धातु इतना महंगा नहीं है जितना कि गोल्ड है। तो इसको हमने कैसे चेंज करा, पॉजिटिव डिग्री में। अगर इसको हमें चेंज करना हो कंपैरेटिव डिग्री में, या सुपरलेटिव डिग्री को हमें चेंज करना हो कंपैरेटिव डिग्री में, तो फॉर्मूला के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव, अब इस पे कंपैरेटिव में मैंने आपको बताया था मोर लगता है, तो मोर एक्सपेंसिव आ गया, प्लस देन एनी अदर, देन एनी अदर यानी कि देन एनी अदर मेटल आ गया ना, कितना इजी। गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव यानी कि सोना सबसे महंगा धातु है, देन एनी अदर मेटल, दूसरे धातु की तुलना में। तो ये हमने चेंज करा कैसे, फॉर्मूला के थ्रू। तो प्लीज आप इन फॉर्मूला को अच्छे से अपने माइंड में मतलब सेव रखें, ताकि आपको हमेशा जब भी कोई भी सेंटेंस चेंज करना हो तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं चलिए आपको मैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं सेंटेंस के। ये देखिए, सोनू इज द रिचेस्ट, सोनू इज द रिचेस्ट, द आ गया सुपरलेटिव से, ईएसटी लग गया, स्टूडेंट इन द कॉलेज, यानी कि सोनू सबसे अमीर विद्यार्थी है कॉलेज में। ये सुपरलेटिव डिग्री हमारा सेंटेंस है। अब इसको हमें चेंज करना होगा कंपैरेटिव में। अब कंपैरेटिव में तुम कैसे चेंज करोगे, अब कंपैरेटिव का देखो, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिग्री, सोनू सब्जेक्ट ही है, इज हेल्पिंग वर्ब, रिचर, ईआर लग गया डिग्री में, तो रिचर का क्या हो गया, रिचर के बाद देन एनी अदर स्टूडेंट इन द कॉलेज, यानी कि सोनू सबसे अमीर है दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में इन द कॉलेज, कॉलेज में, यानी कि दूसरे विद्यार्थियों की तुलना हो गई इसकी, और ये अमीर है, तो इसको हमने चेंज कर दिया कंपैरेटिव में। अगर ये क्वेश्चन आता है आप पे कि इसको चेंज करो पॉजिटिव डिग्री में, तो इसको पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करोगे, ये देखिए, नो अदर स्टूडेंट, यानी कि नो अदर, अदर वर्ड्स क्या है, नो अदर स्टूडेंट इन द कॉलेज, कोई भी विद्यार्थी कॉलेज में, इज एज हेल्पिंग वर्ब आ गई, इज, एज या सो भी लगा लो इसकी जगह, सो या एज, रिच एज सोनू, कोई भी विद्यार्थी कॉलेज में इतना अमीर नहीं है जितना कि सोनू है। यानी कि तीनों हमने जो सेंटेंस बनाए तीनों का मतलब एक ही है, बस अब हमने इसे चेंज करा कंपैरेटिव में, पॉजिटिव में, फिर इसको हमने चेंज करा मतलब वापस सुपरलेटिव में। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं सेंटेंसेस। तो अब मैं आपको अगला बताने जा रहा हूं, कंपेयर बिटवीन टू नाउन्स या टू पर्सन्स। अब दो नाउन और दो पर्सन्स के बीच कैसे हम चेंज करते हैं, ये शॉर्ट में है कुछ एग्जाम्पल। सोनू इज रिचर देन मोनू, यानी कि सोनू मोनू की तुलना में अमीर है, ये तुम्हारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, रिचर, ईआर, रिच का रिचर हो गया, ठीक है ना। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, तो एक चीज याद रखना, अगर इज आया, ये सिंपल लैंग्वेज है, तो ये नेगेटिव में बनेगा। कैसे बनेगा, मोनू इज नॉट एज रिच एज सोनू, सोनू एंड में आ गया सब्जेक्ट, यानी कि मोनू इतना अमीर नहीं है जितना कि सोनू है।
तो उसको हमने चेंज करा पॉजिटिव में, देखिए कितने आसानी से। मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ अब नेगेटिव में। अब देखो, रोहन इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज विवेक, इसको हमें चेंज करना है कंपैरेटिव में। ये पॉजिटिव में बन गया था, अब इसको हम कंपैरेटिव में कैसे यूज करेंगे? अब ये इज आया है नॉट के साथ, तो यहाँ पे नॉट हटेगा। अब इसे मैं कंपैरेटिव में कैसे यूज करूंगा? विवेक आ गया सब्जेक्ट, विवेक इज मोर इंटेलिजेंट देन रोहन। विवेक इज मोर इंटेलिजेंट, विवेक काफी समझदार या इंटेलिजेंट है किसकी तुलना में? रोहन की तुलना में। तो उसको मैंने कंपैरेटिव में चेंज करा। तो आपने कितनी आसानी से ये सीखा होगा कि कैसे हम चेंज करते हैं सेंटेंस को डिग्री के थ्रू। अब मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ये पहला मैंने आपके सामने लिखा है, वी डोंट यूज द को हम दी भी पढ़ते हैं आर्टिकल में ही, मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा इसके बारे में। वी डोंट यूज द बिफोर ए सुपरलेटिव डिग्री व्हेन देयर इज ए पजेसिव एडजेक्टिव्स। अब द का यूज हम सुपरलेटिव डिग्री में कब नहीं करते? मैंने आपको बताया था कि हमेशा सुपरलेटिव से पहले द आता है। तो हम द का प्रयोग कहां नहीं करते? सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव्स। अगर पजेसिव एडजेक्टिव्स आते हैं तो वहां पे हम द यूज नहीं करते, यानी कि ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स है। माई, योर, और हिज, देयर, हर नेम्स। अब देखिए सेंटेंस, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट आ गया ना, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट सुपरलेटिव है, उससे पहले माई आ गया। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, इस पे द का यूज नहीं होगा सुपरलेटिव में। सचिन इज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर, यानी कि सचिन इंडिया का सबसे वैल्यूएबल क्रिकेटर है, यानी कि इंडियाज यानी कि नेम्स आ गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव्स आ गए। तो वहां पे मोस्ट से पहले हमने द का प्रयोग नहीं करा, तो इसमें हम द का यूज नहीं करते सुपरलेटिव डिग्री में। अगला हमारा है, when we compare a person or thing in one situation with the same person or thing in a different situation, then the is not used। यानी कि जब हम तुलना करते हैं एक व्यक्ति या वस्तु की इन वन सिचुएशन, एक ही सिचुएशन में, विद द सेम पर्सन और थिंग, यानी कि सेम ही पर्सन, उसी सेम ही पर्सन से या उसी खुद की तुलना उससे की जा रही है या उस वस्तु की, तो वहां पे क्या होता है? डिफरेंट सिचुएशन में, तो वहां पे डिफरेंट सिचुएशन होती है, तो वहां पे हम द का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। अब देखिए पहला सेंटेंस है, अमर टाइप्स मोस्ट क्विकली व्हेन ही हैज ड्रंक अ लॉट ऑफ कॉफी। यानी कि अमर टाइप्स मोस्ट क्विकली, अमर काफी तेजी से मतलब टाइप करता है, कीबोर्ड वगैरह में टाइप करता है जब उसने बहुत सारी कॉफी पी चुका, यानी कि जब वो बहुत सारी कॉफी पी चुका था। तो इसको हमने देखा कि इसकी अमर की तुलना उसकी खुद से की जा रही है। तो अमर टाइप्स मोस्ट क्विकली व्हेन ही हैज ड्रंक ए लॉट ऑफ कॉफी, तो उसकी तुलना खुद से की जा रही है, खुद ही टाइप कर रहा है, तो वहां पे मोस्ट से पहले द नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो, द फ्लावर्स आर प्रीटीएस्ट इन द स्प्रिंग। अब फ्लावर्स की तुलना हम किसी से नहीं कर रहे, फ्लावर्स बहुत सारे हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सेंटेंस है, द फ्लावर्स आर प्रीटीएस्ट इन द स्प्रिंग, यानी कि जितने भी फूल है, फूल काफी खूबसूरत होते हैं कब? इन स्प्रिंग, वसंत ऋतु में। तो यहाँ पे प्रेटिएस्ट, इससे पहले द का यूज नहीं किया, क्योंकि इसकी तुलना, फूलों की तुलना उसकी खुद ही से की जा रही है कि वो काफी खूबसूरत होते हैं वसंत ऋतु में। अब देखिए प्रेटिएस्ट लिखा ना, प्रेटिएस्ट से पहले द का हम यूज करते हैं अगर इसकी तुलना हम किसी और से करें। मैंने एक एग्जाम्पल और दे रखा है इसके नीचे, द रोज फ्लावर्स आर द प्रेटिएस्ट इन द गार्डन। अब प्रेटिएस्ट से पहले द आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे गुलाब के फूल की तुलना की जा रही है बाकी सभी फूलों के साथ, यानी कि जो गुलाब के फूल है सबसे सुंदर है पूरे गार्डन में, इन द गार्डन। गार्डन में सबसे सुंदर क्या है? गुलाब के फूल है। तो गुलाब की तुलना हमने सभी फूलों से की, तो वहां पे द का प्रयोग हमने किया। बट जहां पे फूलों की तुलना किसी से नहीं की जाती, वहां पे हम द हटा देते हैं। यहाँ पे जैसे कि द फ्लावर्स आर प्रीटीएस्ट इन द स्प्रिंग, यहाँ पे फूल काफी खूबसूरत होते हैं कब? वसंत ऋतु में। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, आपको काफी पसंद आई होगी, आपने सीखा होगा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आप मेरी अगली वीडियो जानने के लिए, अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।